We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जो उत्तराखंड से इस वक्त आ रही है, धराली आपदा के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी को हर्षिल से जोड़ने वाला पुल का पुनर्निर्माण जो है वो हो चुका है। गंगनानी के पास का ये पुल जो है वो सेना ने तैयार कर लिया है। अब तक 1200 से ज्यादा लोग जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ये देखिए ये नया पुल जो तैयार किया गया है सेना द्वारा, क्योंकि जो सारे पुल हैं, जो रास्ते हैं वो ढह गए थे और इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो संपर्क है वो टूट गया था। क्योंकि उत्तरकाशी से लेकर धराली, अगर हम बात करें गंगोत्री तक, तो एक ही रास्ता है और अब उसे थोड़ा और आगे बीआरओ जो है वो लगातार जुटा हुआ है सड़कें बनाने में और सेना द्वारा ये पुल तैयार किया गया। और ऐसे तमाम पुल जो हैं उन्हें वापस से सही करने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसे कई सारे पुल हैं जिन्हें फिलहाल ठीक भी कर दिया गया, क्योंकि जो गांवों का संपर्क है वो टूट गया था, लेकिन फिलहाल अब उसे वापस दुरुस्त करके उन तमाम सड़कों को जोड़ने की पूरी कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक अस्थायी पुल जो है वो तैयार कर दिया गया है। कई जगहों पर रास्ते जो हैं, सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है क्योंकि जिस तरह का सैलाब आया था। और देखिए, प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे उत्तराखंड पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है एक झील से। प्राकृतिक आपदा से तबाह हुए हर्षिल में यह झील बन गई है। क्या इस झील में तबाही का विस्फोट हो सकता है? देखिए, कयामत वाली मलबे की बाढ़ में ध्वस्त हुए धराली की एक खौफनाक तस्वीर है। धराली के साथ हर्षिल में भी मच गया था हाहाकार। और भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बादल फटा और बदल गए हर्षिल की खुशनुमा तस्वीर। क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे। आर्मी कैंप को हुआ भारी नुकसान, मच गया कोहराम। इस कुदरती तबाही से हर्षिल में बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ सवाल हैं जो हर्षिल के लिए बेहद खतरनाक है। सवाल है कि हर्षिल में क्यों बदली भागीरथी की धारा? क्या है हर्षिल में बनी प्रलय वाली झील की मिस्ट्री? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब खूबसूरत हर्षिल घाटी में प्रलय आया था। पहाड़ी से उतरकर आई मलबे की बाढ़ ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। इसकी वजह से हर्षिल का भूगोल बदल गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यहाँ भागीरथी नदी की धारा में बड़ा बदलाव आया है। हर्षिल में भागीरथी नदी की धारा पूरी तरह से बदल गई है। भारी बारिश और पहाड़ों से गिरे मलबे ने नदी के बहाव में रुकावट पैदा कर दी है। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। इस रुकावट की वजह से करीब 3 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। मलबे ने नदी के बीच में एक तरह का बांध बना दिया है। इसकी वजह से यहाँ लगातार पानी जमा हो रहा है। इलाके में इससे खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को ठीक 1:35 पर धराली में जो कुछ हुआ आपने सबने देखा। वहीं हर्षिल जो है वहां पर भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इस समय धराली और हर्षिल के बीच में हूं और आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो रूह कांपने वाला है। क्योंकि आपको लगेगा झील है, पानी है, नहीं। झील दरअसल कृत्रिम झील बन जाती हैं और यही झील जो हैं आने वाले समय में विनाशकारी बन जाती हैं। यही बताया जा रहा है लगातार कि टॉप पर जो है वो एक तरह से झील बनी, वो जहाँ पे देख रहे हैं आप, उस तरह से उसी जगह पे बादल फटा, झील बनी और सब कुछ मलबा जो है वो साथ में नीचे तक आ गया। लेकिन अब एक बार फिर से कृत्रिम झील बनने लगी है, वो भी नीचे की तरफ। अब नीचे कहाँ पे? जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये दरअसल जो कपड़ा आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल हवा मार्ग
करने के लिए कपड़ा लगाया जाता और ये यहाँ पे हेलीपैड हुआ करता था। वो हेलीपैड पूरी तरीके से डूब चुका है, ये कृत्रिम झील बन गई है। हर्षिल में ये जहां झील बनी है उसके नजदीक सेना का कैंप है। सेना के कैंप के कई हिस्से झील में डूबे हुए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे का हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये झील उत्तराखंड के लिए नई मुसीबत ला सकती है। अगर मलबे का बांध टूटता है या पानी का दबाव बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। जाहिर है पूरे इलाके के लिए ये झील खतरे की घंटी बजा रही है। पे हेलीपैड था, ये सारा यहाँ पे झील बन रहा है और अगर ये झील बनता रहेगा तो बनता रहेगा, आने वाले दिनों के लिए नीचे के लिए खतरा है। झाला हर्षिल जो बच रखा है उनके लिए खतरा है। पहले ये झील नहीं थी, पहले यहाँ पे झील नहीं थी, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये हेलीपैड था। आप 5 तारीख से पहले की यहाँ की वीडियो देख सकते, ये हेलीपैड था, ये गंगा जी का रास्ता था, लेकिन ये झील का ये ऊपर से गदेरा बन के ये पूरा झील बन चुका है। अब तो गंगा जी का जो रास्ता था ये था, अब यहाँ पर एक झील बन गई है और फिर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी एक ही पतली सी रास्ता बन गया है नदी के लिए और ये झील लगातार बढ़ती जा रही है। ये झील बढ़ती जा रही है। जैसे अभी तो मौसम साथ दे रहा है, अगर 2-4 दिन अगर बारिश होती है फिर ये खतरे की कगार पे ये पानी बढ़ता जाएगा, फिर ये खतरा है। उत्तराखंड सहित देश के पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की वजह से बनी झीलों का कहर बरपता रहा है। जब भूस्खलन से नदी या घाटी में अस्थायी झील बनती है और उसका बांध टूटने से जब पानी अचानक बह निकलता है, इसे लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट यानी LLOF कहते हैं। स्थानीय स्तर पर इससे काफ़ी नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा के बाद हर्षिल में यह नया खतरा मंडराने लगा है। डर यही है कि ये कभी भी विनाशकारी शक्ल अख्तियार कर सकता है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हर्षिल। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मॉनसून सीजन में एक्सट्रीम वेदर का कहर किस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर हम उत्तराखंड के यहाँ पर बात करें और साल 2022 की बात करें, कितने दिन एक्सट्रीम वेदर यहाँ पर रहा, हम आपको बता दें कि 33% अगर हम देखें तो यहाँ एक्सट्रीम वेदर जो दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड में 2023 में कितने एक्सट्रीम वेदर रहे तो लगभग 47%। 2024 की अगर बात करें तो 59% और वैसे ही अगर इस साल की हम बात करें तो 65%। मतलब ये सचिन की ये लगातार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर लगातार जुड़े हुए। सैयद, आप तो धराली, हर्षिल तमाम जगहों पर जाकर देख चुके हैं कि वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि वेदर का असर जो है वो भी तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आर्मी, SDRF, NDRF की टीमें लगातार काम कर रही है और ये जो तस्वीर है पीछे जो आप देख रहे हैं यही वो धराली की धरती है तो यहाँ पर न्यूज स्टेशन लगातार बीते 4 दिन से रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ पर हम पहुंचने के लिए हमें काफी मशक्कत जाके पहुंच पाए। अभी की अपडेट ये है सैयद, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम समझते हैं कि जहां पर आप इस वक्त हैं वहां पर नेटवर्क इशू होगा और यही कारण है कि हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्सट्रीम वेदर किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।